हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। मैं हूं नकुल सिंह जादौन। यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और स्पेशली उत्तराखंड में कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी अपने आप में ही एक बहुत ही ह्यूज वैकेंसी होती है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस वैकेंसी की प्रिपरेशन करते हैं। आप सोचिए ना कि ग्रेजुएशन होने के बाद, बीकॉम होने के बाद अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो इससे अच्छा, इससे बेहतर आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो इसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं या अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, तो तैयारी को शुरू करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है उस एग्जाम का सिलेबस पता करना, उस एग्जाम का पेपर पैटर्न पता करना, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना। यही तो एक स्मार्ट स्टडी की जो है वो पहली स्टेज होती है। ओके, तो इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का ऑफिशियल सिलेबस क्या है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन कहां से ज्यादा पूछे गए थे, कहां पे आपको फ्री एमसीक्यूज मिल रहे हैं, कहां पे आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है। सारी ही बातें डिटेल में इस सेशन में करने वाले हैं, तो एंड तक इस सेशन को जरूर देखिएगा। अगर आप यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की ही तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, जहां पे हम रेगुलर बेसिस पे कॉमर्स का कंटेंट, नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ इसी ग्रुप में शेयर करते हैं। साथ में समय समय पर ग्रुप की चैट भी ऑन रहती है, तो आप लोग भी आपस में कोई भी बात करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी अड्डा वो प्लेटफॉर्म है जहां पे जिसने पिछले बार की जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिटन एग्जाम क्लियर किया था। और अभी कुछ दिन पहले जो जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान में जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये सभी स्टूडेंट हैं जो कि हमारे अंतिम रूप से चयनित हुए थे। फाइनल सिलेक्शन इनका हो चुका है और अभी ये सरकारी नौकरी के पद पर आसीन हो चुके हैं। ऐसे कई सारे रिजल्ट है जो हम लोग आज तक अलग अलग एग्जाम्स में दे चुके हैं और ये हमारी फैकल्टी टीम है, ये हमारी शक्ति है, जहां पे हमारे प्लेटफॉर्म पे हर एक सब्जेक्ट की एक अलग फैकल्टी आपको मिल जाती है जो कि आपको सिस्टमैटिक अप्रोच से पढ़ाती है। तो चलिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, मैं सीधा हमारे सिलेबस के पोर्शन को स्टार्ट करते हैं कि आपके सिलेबस में है क्या और किस तरीके से आप लोग जो है वो तैयारी कर सकते हैं। ये आपके सामने सिलेबस है, सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्वियसली आपका पेपर होगा। सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है आपका वो 100 मार्क्स का आपके टोटल क्वेश्चंस जो है वो सब्जेक्ट से आने वाले हैं। अब ये जो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले हैं, इस 100 मार्क्स में आप देख सकते हैं कि जो मार्क्स हैं वो भी 100 है। ओके, तो 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, तो और टाइम जो है वो आपका 2 घंटे का रहने वाला है। तो आप थोड़ा सा जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्लान आपको करना है ना। मतलब आप यहां पे समझ पा रहे होंगे 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, अब ये जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में आपके कॉमर्स वाला जो पोर्शन है वो पूछ लिया जाता है। अब कॉमर्स पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में आ जाते हैं, जिसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मेनली आप 11th क्लास में पढ़ते हो और कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो कि आप 12th क्लास में पढ़ते हो। तो आप देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके सामने। बुक कीपिंग, मीनिंग, प्रोसेस, अकाउंटिंग। मीनिंग एंड प्रोसेस है, अकाउंटिंग में नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग है, देन उसके बाद में कॉन्सेप्ट्स है, कन्वेंशन एंड बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है, स्टैंडर्ड है, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक एंड ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको गिवन है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दे रखा है, डेप्रिसिएशन है, फाइनल अकाउंट है, सोल प्रोप्राइटरशिप का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और पार्टनरशिप आपका जो है वो कंप्लीट दे रखा है। ये आपका पार्ट है। ये कंप्लीट पार्ट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का माना जाता है और अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के यहां से पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। सर, हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें गाइस? तो मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए हम लोगों ने एक बैच जो है वो लॉन्च किया हुआ है। अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाते हैं, है ना, अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाते हैं, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे
नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, वहां पे लॉगिन करें, अपनी डिटेल्स फिल करें। डिटेल फिल करने के बाद में नीचे स्टोर का ऑप्शन दिखेगा, स्टोर पे जाके जब आप वहां लिखेंगे यूके ट्रिपल एस सी, तो वहां एक ही बैच आपको नजर आएगा, यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड रिव्यू ऑफिसर का। ओके, जब आप इस बैच पे क्लिक करते हैं, अभी प्राइस कितनी चल रही है, 2999 इसकी प्राइस जो है वो चल रही है। तो आप देखिए कंटेंट में 1829 का जो है वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है, मतलब 1829 कंटेंट हमने यहाँ पे अपलोड कर रखा है आप लोगों के लिए, समझ रहे हैं। 1829 कंटेंट जो है वो अवेलेबल करवा रखा है। अब जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो इसमें क्या क्या चीजें जो है वो आप लोगों को मिल जाती है। क्या सर इसमें लाइव क्लासेस चल रही है? मैं नहीं कहूंगा, आप खुद देख सकते हैं यहां पे लाइव क्लासेस जो है वो चल रही है, जिनकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल है। सर कौन सी लाइव क्लास चल रही है? ये जो लाइव क्लास आपको दिख रही है, ये भी रिसेंट लाइव क्लास हुई है, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग की लाइव क्लास हुई है ना। और अब बहुत जल्दी आपको इसमें अकाउंटेंसी की भी लाइव क्लासेस जो है वो अवेलेबल होने वाली है। टेक्निकल टीम इस बात को नोट कर ले कि यूके ट्रिपल एस सी में जो अकाउंट्स का जब नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, तो इस बैच में भी उस टॉपिक को लाइव करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास है, अभी 3-4 दिन पहले की ही क्लास है, ये पूरा की पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन है ना। और उससे पहले हम लोगों ने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लाइव क्लासेस जो है वो दी थी। तो रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस चल रही है, साथ में पूरा जो बैच है वो भी हमने आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल करवा रखा है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर है, तो देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में भी हमने 2018 का पेपर डाला है, 2019 का पेपर डाला है, 2020 का पेपर डाला है। कोई भी पेपर आप जब चाहें तब यहां पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है यहां पे। उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज 5000 एमसीक्यूज डाले हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट वाइज 5000 एमसीक्यूज है। इसका मतलब देखिए बुक कीपिंग में 12 टेस्ट हैं, यहाँ पे 13 टेस्ट है, एडवांस अकाउंटिंग के 5 टेस्ट है, फिर देखिए 2 टेस्ट है, 7 टेस्ट, 2 टेस्ट अकाउंटिंग के 8 टेस्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग के 7 टेस्ट है, इंग्लिश में, हिंदी में। तो आप देखिए इतने सारे एमसीक्यूज जो हैं वो हमने आप लोगों के लिए डाले हुए हैं। एन नंबर ऑफ मल्टीपल एमसीक्यूज डाले हुए हैं, जो किसी भी कोर्स में हमने नहीं डाले हुए हैं। ओके, अब आ जाओ आप बुक कीपिंग पे आ जाओ। बुक कीपिंग पे जब आप आते हो तो आप देखिए अभी जो मैंने आपको सिलेबस बताया था वो ये रहा सिलेबस। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है, तो मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दूं, जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो रजत सर के जो रिसेंट वीडियोस हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और सारे वीडियोस बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रजत सर ने जो है वो इसमें पढ़ा रखे हैं। मैं किसी भी वीडियो को यहाँ पे ओपन कर दूं, जैसे मान लो मैंने ये वीडियो ओपन कर दिया, तो इस क्वालिटी में टीचर जो है वो आपको पढ़ा रहा है। जो वीडियोस होते हैं वो हमारे कंप्लीट बाइलिंगुअल वीडियोस होते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आप लोगों को जो है वो नहीं आती है, ध्यान रखना। मैं कुछ सैंपल आप लोगों को बता देता हूं किस तरीके से क्लास चलती है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। किसको बुक सेल किया जी? राम को। कितने रुपए बुक सेल किया? 5000 रुपए का अपने राम को बुक सेल किया। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी परचेज और सेल के साथ किसी पर्सन का नाम आता है, किसी पर्सन का नाम आता है और आपको ये लिखा हुआ नहीं है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या ये हमारा उधार वाला ट्रांजैक्शन है, अगर ये आपका लिखा हुआ नहीं है तो अपने को ये मान के चलना है कि ये अपना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार। हम ये मानेंगे कि अपना उधार व्यवहार है, हम ये मानेंगे कि अपने राम को उधार माल बेचा है। यहाँ पे उधार लिखा हुआ नहीं है तो भी क्या मानना है? उधार माल बेचा है। क्यों? क्योंकि पर्सन का नाम ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है और कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है। अगर क्लियरली मेंशन नहीं है तो अपने को यही मानना पड़ेगा कि हमने राम को कौन सा माल बेचा? उधार माल बेचा। ये अपने उसमें कैश मानेंगे, अगर आप उधार मानोगे, अगर आप उधार मानोगे तो आपको एक अकाउंट तो ओपन करना है राम का और दूसरा अकाउंट आपको ओपन करना है सेल का। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट जो अकाउंट है, बोलो कौन सा अकाउंट है? राम अपना सॉरी नॉमिनल गिवन। हमने किसको माल बेचा? राम को। अगर हम राम को माल बेचे, उसके बाद सेल्स का रूल क्या है? सेल्स हमारी क्या है बोलो? रियल अकाउंट या नॉमिनल। यहां से एक आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि इस क्वालिटी में हम लोग आपको कंटेंट दे रहे हैं। डिजिटल बोर्ड पे जो है वो क्लासेस होती है और इस तरीके से सर ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीजें डाल रखी है। और इसी के साथ में हर एक क्लास के साथ में जो सर ने नोट्स बनाए हुए हैं वो नोट्स आप लोग हाथों हाथ कॉपी लेके बैठे और आप देखो ये ऐसे नोट्स आपको मिल जाएंगे।
और जब ये नोट्स आप लोग अपनी कॉपी में साथ साथ में सर के साथ साथ में नोट करोगे ना, तो आपकी अकाउंटेंसी में कह रहा हूं गारंटी से बहुत बढ़िया होने वाली है। तो ये मैंने आपको अकाउंटेंसी के बारे में कुछ चीजें जो है वो बता दी है। ये एक टॉपिक था, उस टॉपिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब आपको लगता है कि ये टॉपिक हो चुका है, सर हमको नोट्स की जरूरत है, तो क्या हमें नोट्स मिलेंगे? हाँ, आपको नोट्स भी मिलेंगे। ये आप देखिए इस तरीके से इंग्लिश में ई बुक है जो हमने डाल रखी है, ये इंग्लिश में जो ई बुक है वो आपको मिल जाएगी। ऐसे ही सेम टू सेम ई बुक हमने हिंदी में भी डाल रखी है, तो हिंदी में भी आपको ई बुक जो है वो अवेलेबल होने वाली है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको ई बुक जो है वो मिल जाती है, एमसीक्यूज मिल रहे हैं, ई बुक मिल रही है, इस तरीके से है। आप आ जाइए आपके सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट क्या है सर आपकी? तो हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा रखी है, सेकेंड यूनिट है आपकी एडवांस अकाउंटिंग। अब एडवांस अकाउंटिंग में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें रॉयल्टी है, हायर परचेज है, डिपार्टमेंटल ब्रांच अकाउंटिंग है, जॉइंट वेंचर है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, और उसके बाद में इन्वेंट्री डिसीजन मेकिंग है। सर क्या ये भी आप पढ़ा रहे हैं? यस, ये भी पढ़ा रहे हैं, और इसकी फैकल्टीज आपको अलग नजर आ जाती है। ये आप देखिए मैं एडवांस अकाउंटिंग में चला गया, कंप्यूटर अकाउंटिंग के 18 वीडियोस हैं, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग है, ब्रांच अकाउंटिंग है, हायर परचेज है, हायर परचेज के 13 वीडियोस आपको दिख रहे हैं, इसकी ई बुक भी दे रखी है। और यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से फैकल्टी ने हायर परचेज जो है वो पढ़ा रखा है। कोई भी आप ट्रांजैक्शन जब देखेंगे तो आप देखिए अब आप देखिए कोई भी क्लास जब चल रही है ना, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चल रही है। हिंदी में भी नोट्स है, इंग्लिश में भी नोट्स है, और टीचर अपनी तरफ से भी जो चीजें हैं वो साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा है। ये क्वालिटी, ये कंटेंट आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा, ये मैं गारंटी से आपको कहता हूं, है ना। तो ये हमने आपको जो है वो एडवांस अकाउंटिंग के सारे ही टॉपिक जो है वो यहाँ पे डाले हुए हैं, सारे ही कंप्लीट टॉपिक हमने एडवांस अकाउंटिंग के डाले हुए हैं। जॉइंट वेंचर भी है, कंसाइनमेंट भी है, रॉयल्टी भी है। और ऐसा नहीं है कि एक बार जो रिकॉर्ड हो गया वो हो गया, अब वापस उसमें कोई अपडेशन नहीं होगा, 100% अपडेशन होगा। और अपडेशन हमारे यहाँ चलते ही रहते हैं। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग पहले भी डाल रखी थी, बट अभी फ्रेश नई रिकॉर्डिंग हमने डाल दी है। ऐसे ही अकाउंटेंसी में भी अभी नई रिकॉर्डिंग चल रही है। तो हर एक चीज में रेगुलर बेसिस पे हम लोग नई नई रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोग के लिए डालते रहते हैं, वहां कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तीसरा वापस आपके जो है वो यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ जाती है, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कंपनी पूरा आ जाता है, इशू, फोरफीचर, री इशू, है ना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, गुडविल, अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, लिक्विडेशन, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब जब ये सब चीजें यहाँ पे आ रही है, तो सर क्या ये भी आपने अपने कोर्स में करवा रखा है? तो मैं नहीं बोलूंगा, नहीं, सारी चीजें आज आपको बताऊंगा प्रूफ वाइज। तो ये आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, शेयर कैपिटल के 16 वीडियोस अवेलेबल हैं, इशू ऑफ डिबेंचर हैं, और मैं आपको बता दूं इसकी अभी फ्रेश रिकॉर्डिंग चल रही है। तो फ्रेश रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत जल्दी आप सभी को मिलने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक सर कौन सा है आपका सिलेबस का? तो आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी देखिए आप ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक हैं। स्टार्टिंग नेचर स्कूप से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद में कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बाद में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में जो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड आते हैं वो आ जाता है। इसी के साथ में जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, रिकंसिलिएशन, कॉस्ट कंट्रोल आ जाता है आपका। ये पूरा आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। सर क्या ये भी आपके बैच में अपलोड है? तो यस, ये भी अपलोड है। ये रहा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में जाते हो तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग जो लेटेस्ट क्लासेस चली है, क्लासिफिकेशन है, कंपोनेंट्स है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वैल्यूएशन, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, रिकंसिलिएशन, सब में हम लोगों ने यहाँ पे जो चीजें हैं वो डाल रखी है। देखिए यहाँ पे ललित सर है, ये ई बुक है, सारा जो है वो कंटेंट यहाँ पे डाल रखा है। पूरे सिलेबस में कहीं भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली। नेक्स्ट आपके आज जो सिलेबस है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। काफी वाइड सिलेबस है, बेसिकली यूके SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का। तो इसमें मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन है वो आ जाता है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एंड इक्विटी है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है। देन उसके बाद में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, बजटरी कंट्रोल क्या है, और उसके बाद में ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको दे रखा है, मार्जिनल कॉस्टिंग दे रखा है,
ये यहाँ भी सही है और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी दे रखा होता तो वहां भी सही होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशियो, फंड फ्लो, कैश फ्लो सब कनेक्टेड टॉपिक हैं, ये टॉपिक्स भी आपके डाले हुए हैं। ओके, तो ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। उसके बाद आप आ जाइए आपके टैक्सेशन पे आते हैं। सर क्या टैक्सेशन हमें लेटेस्ट मिलेगा? यस, टैक्सेशन लेटेस्ट मिलेगा आप लोगों के लिए। नया टैक्सेशन जो प्रीवियस ईयर 2024-25 का टैक्सेशन है वो हमने आप सभी के लिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो कर दिया है। तो इनकम टैक्स 2000 इनकम टैक्स जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नया वाला जो इनकम टैक्स है वो आपके सामने यहाँ पे दे रखा है। ये जो भी इनकम टैक्स की क्लासेस आपको दिख रही है ना, ये सब लेटेस्ट इनकम टैक्स की क्लासेस हैं और क्लासेस के साथ में आपको एमसीक्यूज भी दे रखे हैं। ये कौन पढ़ा रहा है? तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राहुल खन्ना सर पढ़ा रहे हैं। ये आप देखिए, प्रिपरेशन करने के लिए 3-4 कंडीशंस दी गई होती है। पहले हम उन कंडीशंस को देखेंगे, कौन सी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के आधार पर हम ओआर, एनओआर और एनआर का निपटारा करेंगे। मतलब सारे टीचर जो आपको दिख रहे होंगे वो बहुत मैच्योर लग रहे होंगे, बहुत एक्सपीरियंस लग रहे होंगे। बस यही एक्सपीरियंस का बेनिफिट हम आपको देना चाहते हैं ताकि इन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पे पिछली बार भी कई सारे सिलेक्शन हुए थे और इस बार भी होंगे। कंप्लीट इनकम टैक्स 2024-25 के हिसाब से हमने करवा रखी है। असेसमेंट ऑफ एचयूएफ तक पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पे हमने करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी जो है वो आपको हमारे जो चार्टेड अकाउंटेंट साहब हैं अर्पित राजावत सर हैं, उन्होंने आपको आपके सिलेबस में जो जीएसटी है वो कंप्लीट करवा रखी है। ये आप देखिए जीएसटी है, तो ये आपको दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें आप देखिए अर्पित सर पढ़ा रहे हैं। अर्पित सर की जो क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहेगी। जैसे आप देखिए ये रहा आज का हमारा टॉपिक। पहले हमारे यहाँ पर प्रोविजन एक टैक्स तो हमारी सरकार ने दी, इसे हम कहते हैं उसमें दोहरी कराधान प्रणाली लगेगी। इसका मतलब आज भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो इंटर स्टेट सेल का जो गुड्स है वो ट्रांजैक्शन कौन सा करते हैं? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब अगर आप ठीक है, यहां तक हम कल की क्लास में सेकंड है तो गाइस आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ये आप देखिए ये इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं सर, क्वेश्चंस के साथ में आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे ना तो मुझे बताओ सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। हर एक छोटे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे आप सभी के साथ में जो है वो कवर कर रहे हैं। देन उसके बाद में आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बहुत सारे इसमें एक्ट दे रखे हैं, आपको बता रहा हूं इस एक्ट को ये सिलेबस पूरा करवाने में एक नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता, या होता है तो कहीं ना कहीं सिलेबस ही अधूरा होता है। बट हमने अपने लेवल पे मैक्सिमम जो सिलेबस है वो अपलोड कर रखा है और बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ पे अपलोडिंग में चल रही है। आप देखिए IRDA एक्ट है, IT एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सब में वीडियोज है। देखिए सब में वीडियोज है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल है, कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट नया रिकॉर्ड हो चुका है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। सारे ही एक्ट आपको यहाँ पे जो है वो नजर आने वाले हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और इसी तरीके से आपके सिलेबस में ऑडिट भी है, ऑडिट भी हम लोगों ने कंप्लीट डाला हुआ है। उसके बाद में यूनिट नंबर 8 में आपके फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स आती है। जो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स आती है उसमें आप देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको दे रखा है और साथ में मैक्रो के भी कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? देखिए नेचर एंड स्कोप है, डिमांड है, डिमांड के साथ में यूटिलिटी एनालिसिस है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू है, मार्केट का पूरा चैप्टर है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा हो गया। देन उसके बाद में फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी है, डेफिसिट फाइनेंसिंग है, मनी बैंकिंग सिस्टम है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आपको दे रखा है। और आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इन्होंने वेटेज भी दे रखा है, हर एक यूनिट का इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर वे में दे रखा है वेटेज कि भैया कौन सी यूनिट कितने की आएगी। जो मैं आपको कह रहा था ना कि आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। अब देखिए केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही आपके 10 मार्क्स की है। इन्होंने यहां साफ लिख दिया है कि जो 80 मार्क्स का पेपर आएगा उसमें ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है तो ये पार्ट अकेला 10 मार्क्स का है। इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एडवांस अकाउंटिंग के जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का होगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो वेटेज है वो 6 मार्क का होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का वेटेज आपका 6 मार्क का होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वेटेज अगेन 10 मार्क्स का है। और 10 मार्क्स में जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमें ये समझ में आ गया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दोनों अकाउंटिंग अगर हमने कर ली है तो 10 नंबर हमारे यहां से पक्के हो जाते हैं। ये यूनिट अपने आप में बड़ी है क्योंकि इसमें टैक्सेशन भी है, इसमें लॉ भी है और इसमें ऑडिट भी है। पूरी यूनिट को मिला लें तो 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट 12 नंबर का वेटेज रखते हैं। यहां से यह समझ में आ गया है हर एक यूनिट के वाइज अगर हम लोग डिवाइड करें तो 4-4 क्वेश्चन लगभग सभी के आएंगे। ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, वो अलग अलग भी हो सकता है। मे बी टैक्सेशन के ही 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, बट यस पूरी यूनिट आपको जो है वो यहां पे 12 मार्क्स की मिल जाती है। देन उसके बाद में इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, छोटी यूनिट है 6 मार्क की मिलेगी। बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 6 मार्क का है। बिजनेस मैनेजमेंट में भी पूरा की पूरा जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो हमने अभी रिकॉर्ड करवाया था और वो क्लासेस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ये पूरी मेरी ही क्लासेस आपको मिलेगी। जैसे आप देखिए थ्योरी ऑफ डिमांड है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। कंज्यूमर बिहेवियर पे मैं जाता हूं तो देखो यहाँ पे हिंदी मीडियम की क्लास अलग है, इंग्लिश की क्लास अलग है। मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूं, जब इंग्लिश पे क्लिक करता हूं तो इंग्लिश की क्लास आपको यहाँ पे नजर आती है, जहां पे पूरी की पूरी जो क्लास है वो आपको यहाँ पे इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्वांटिफाइबल नहीं होती तो आप भी तीसरे से जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मान लीजिए वो हमको मुझे 4 का ही मिलेगा। चौथे वाले में मेरा पेट ही भर गया है तो हो सकता है मेरा ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो मैं है वो आपको पढ़ा रहा हूं। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे ना तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चीजों को लिख लिख के आपको बता रहे हैं, नोट्स की सहायता से बता रहे हैं ताकि हर एक चीज आपको समझ में आ जाए। कंज्यूमर सर्विस एक केवल एक छोटा सा फॉर्मूला है कि जो कंज्यूमर पे करने को रेडी है माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। मैं पे करने को तैयार हूं सलमान खान की मूवी का 400 रुपीज, लेकिन मैंने पे किया है ओनली 300, वहां डिस्काउंट चल रहा था। तो यहां जो मेरा बच गया है ना पैसा, उसी को बस कंज्यूमर सरप्लस का नाम जो है वो दिया जाता। ओके गाइस, तो आप देखिए इतनी सारी फैकल्टीज जब एक साथ में आपके साथ में लगेगी, आपको प्रॉपर कंटेंट जो है वो मिलने वाला है, एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, तो कहीं भी दिक्कत नहीं है। हर एक चैप्टर डाला हुआ है, मनी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सारे टॉपिक्स जो है वो आपको दे रखे हैं यहाँ पे। और उसके बाद में आपकी लास्ट यूनिट आ जाती है आपकी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी डाल रखी है, बिजनेस मैनेजमेंट भी डाल रखी है। बिजनेस मैनेजमेंट में आप देखिए कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट के सारे वीडियोस, प्लानिंग के 10 वीडियोस, ऑर्गेनाइजिंग के वीडियोस, स्टाफिंग के वीडियोस, ये सारे वीडियोस जो है हम आपको दे रखे हैं यहाँ पे। और आप देखिए टीचर लिख लिख के पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है आप देखिए। शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ है, बहुत सारे इसमें कि कौन इकाई को और दूसरे तरीके ये बताता है कि जो है बर्नार्ड के अनुसार नेक्स्ट हिसाब से बोला है हो सकते हैं सिस्टम के रूप में होता है, और एक तरीके से इसको हम ढांचा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ढांचा, जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। इस संस्था के अंदर, अपनी कंपनी या फर्म के अंदर एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, एक ढांचे का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संगठन शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो ये जो शब्द है ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद में लास्ट में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। बिजनेस मैनेजमेंट का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स का वेटेज भी आपका 6 मार्क्स का है। मनी, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो वेटेज है वो आपका 6 मार्क का है। बिजनेस कम्युनिकेशन का वेटेज आपका जो है वो 6 मार्क का है। तो ये कंप्लीट ही सिलेबस हमने डाल रखा है। 80 मार्क्स का वेटेज आपका कॉमर्स का है, 20 मार्क्स का वेटेज आपका हिंदी का है। हिंदी हम अपनी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री देने वाले हैं ताकि आप सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर सकें। ओके गाइज, तो बाकी मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, हम जो आपको दे रहे हैं वो बता दिया है, हमारे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट बता दिए हैं। अभी रिसेंट में राजस्थान में जो जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट हमने दिया था वो मैंने आपको बता दिया है। कंप्लीट बैच अवेलेबल हो रहा है और ये बैच आपको मात्र 2999 में मिल रहा है। रिव्यू ऑफिसर की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल दोनों के लिए एक सिंगल बैच ही है। विनर बैच के नाम से इस कोर्स को परचेस करना है। जो कोर्स आप परचेस करेंगे वो कंप्लीट बायलिंगुअल होगा, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, हमारी टीम का पूरा सपोर्ट आप सभी के साथ में रहने वाला है।
ओके, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये मैं आपको अश्योरेंस देता हूं। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पर हमें फोन या मैसेज करें, हमारी टीम डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेगी। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो या नोटिफिकेशन आप सभी के पास में आता रहे। मेरे साथ में इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।